तो कैसे हो आप लोग। आज मैं एक और मानव को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और उसका नाम है जीनियस टीचर सिस्टम। ये मानव मेरे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट की थी। तो पिछले वाली जो मानव है उसका राइटर कॉपीराइट मार रहा है, तो मैं उसको बंद करने वाला हूँ। तो मुझे डर है कि वो स्ट्राइक भी मार सकता है, इसलिए मैं उसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उसका चैप्टर एक पढ़ा है मेरे पास, तो उसको भी मैं डाल दूंगा। तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। आज से मानव शुरू होती है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में एक बंदे को देखा जाता है। वो बोलता है कि मेरा नाम है निंग फैंग। इसने कि पूरे स्कूल को कॉन्करर करके रखा है। और जो टीचर है वो तो बहुत ही ज्यादा डरपोक है। उनको मैं अपने पैरों के नीचे रखता हूँ, और जो कि भी मुझसे पंगा लेने की कोशिश करता है उसको तो मैं मार मार के पूरा हॉस्पिटल में पहुंचा देता हूँ। लेकिन एक दिन बहुत सारे बंदे एनसे को घेर लेते, यानी कि निंग फैंग को घेर लेते। फिर निंग फैंग बोलता है कि लगता है कि मैं कमजोर हो चुका हूँ, और जो मेरा डाउनफॉल है वो यहाँ से शुरू होता है। लेकिन वो अचानक अपने आंखें खोलता है और वो पाता है कि वो कहीं अलग ही जगह है। वो बोलता है मैं कौन हूँ, कहाँ पे हूँ, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वहाँ पे एक बच्चा होता है। वो बोलता है कि टीचर, जब आपको पढ़ाना होता है तब आप सो जाते हो, लेकिन आप बहुत अच्छे टीचर हो। मुझे पता है कि आप बखूबी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जानते हो, तो छोड़ो इसके बारे में, भूल जाओ। हम अभी क्लास डी में, जो कि जिंगशा अकेडमी की यानी कि जिंगशा स्कूल की सबसे घटिया क्लास है। और जो स्कूल है उसने भी इस क्लास के स्टूडेंट और जो टीचर है उनसे हार मान ली है। तो यहाँ पे आने का और पढ़ने का इसका कोई भी पॉइंट नहीं है। लिंक में बोलता है क्या, जिंगशा हाई स्कूल क्लास डी और हार मान जाना, ये क्या बात कर रहा है। और अपने शर्ट पे लगे जो आइडेंटिटी कार्ड है उसको पढ़ता है। वहाँ पे लिखा होता है जिंगशा इंस्टीट्यूशन का टीचर निंग फैंग। निंग फैंग बोलता है क्या, मैंने टाइम ट्रैवल किया है और अभी मैं टीचर हूँ और ये सब मेरे स्टूडेंट है। फिर वहाँ पे एक लड़की होती है। वो बोलती है कि एक बेकार टीचर इतने सारे बेकार बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसका कोई भी फायदा नहीं है, तो बस हमें घर पे जाने दो। फैंग बोलता है कि इसका फाउंडेशन और इसका मेकअप उड़ रहा है, यार ये है क्या। और इन सभी स्टूडेंट को देख के ऐसा लग रहा है कि सभी ऑर्डिनरी तो नहीं है, साले कुछ पागल लग रहे हैं मुझे। फिर तभी वहाँ पे क्लास सी के स्टूडेंट आते हैं, जो कि अपने लात से दरवाजा खोलते हैं और बोलते हैं कि जैंगतियन, जो मेरी सिगरेट है वो खत्म हो चुकी है, तो तुम जाओ और कुछ सिगरेट मेरे लिए खरीद लाओ, और इस बार पैसे तुम्हें ही देने हैं, लेकिन मैं अगली बार तुम्हें वापस कर दूंगा, टेंशन मत लो। और बस इतना ही, और तुम आगे कुछ पूछने की हिम्मत भी मत करना। और तुम्हें पता है ना कि अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर जो निंग फैंग है वो बोलते हैं यहाँ भी चल के रहा है। फिर बाकी के जो स्टूडेंट है वो सभी उसको इग्नोर करने लगते हैं। और स्टार्टिंग में जो बच्चा बोला था उसका बटलर या फिर नौकर भी कह सकते हैं, वो बोलता है कि वो जो स्टूडेंट है उसको परेशान किया जा रहा है। लेकिन बाकी का स्टूडेंट कुछ भी नहीं कह रहे, यहाँ तक कि जो टीचर है वो भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। फिर जो बच्चा है वो बोलता है कि यार यहाँ पे चल क्या रहा है, बस इसे खत्म करो जल्दी। फिर जो निंग फैंग है उसको कुछ याद आने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि हमें नहीं पता, लेकिन जो म्यूटेंट है उसके अंदर डोरमेंट पावर अचानक चालू होगी, यानी कि एक्टिवेट हो गई है। और इस म्यूटेंट को मैनेज करने के लिए और इसकी पावर इस्तेमाल करने के लिए जो कंट्री है उसने एक स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट चालू किया है। और जिस किसी का भी म्यूटेशन एक्टिवेशन लेवल ज़्यादा होता है उसको टीचर बना दिया जाता है, यानी जो म्यूटेशन है वो इंसान के अंदर की एक पावर होती है। और इस दुनिया का जो निंग फैंग है वो 6 बोर्ड में से एक का ग्रैंडसन है, जो कि जिंगशा इंस्टीट्यूट को कंट्रोल करता है। और यहाँ तक कि उसकी जो शादी है वो प्रिंसिपल के बेटे के साथ तय हो चुकी थी, लेकिन एक दिन उसके परिवार को किसी ने मार दिया और उस हादसे में उसको भी बहुत ज्यादा चोट लगी, और वहां से उसका डाउनफॉल चालू हो गया। वो हादसा भुलाने के लिए वो शराब पीने लगा, वो भी हर दिन। यहाँ तक कि जो प्रिंसिपल है उसने भी कहा कि निंग फैंग, तुम अभी बेकार बन चुके हो, इसलिए मैं तुम्हारा डिमोशन कर रहा हूँ और अब से तुम क्लास डी को पढ़ाओगे। और जो एंगेजमेंट थी मेरी बेटी के साथ वो भी मैं तोड़ रहा हूँ। और यहाँ तक कि उसके गर्लफ्रेंड ने भी उसके साथ ब्रेकअप कर लिया और बोला कि निंग फैंग, तुम इस जगह को छोड़ के जाओ और पीछे मुड़ के भी नहीं देखना। और सिंपली मैं कहूँ कि इस बॉडी का जो पहले का ओनर था उसका पास्ट तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। और भले ही इस बॉडी के पहले के मालिक ने इसे चुपचाप सहन कर लिया, लेकिन मैं नहीं करूंगा। और तुम देखना कि मैं तुम्हारा बदला कैसे लेता हूँ। तभी क्लास 3 के स्टूडेंट कहते हैं कि भले ही तुम एक जीनियस हो, लेकिन तुम अभी क्लास डी में हो, इसका मतलब तुम नल्ले हो, यानी कि कचरे हो, तुम कुछ भी नहीं हो। और तुम वही करना जो कि मैं अगली बार करने के लिए कहूँ। लेकिन तभी जो निंग फैंग है उसको आ जाता गुस्सा। वो बहुत तेजी से जो क्लास 3 के जो स्टूडेंट है उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है कि ये बच्चे, तुम क्लास के अंदर आए लेकिन तुमने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं की, क्या तुम्हें सिंपल सा रूल नहीं पता है क्या। क्लास 3 का स्टूडेंट बोलता है कि सर जी रुक जाओ, लेकिन निंग फैंग नहीं रुकता, उसको सीधा एक मुक्का मार देता है, जिससे कि वो सीधा जो क्लासरूम है उसके बाहर निकल जाता है। निंग फैंग बोलता है कि तुम चले जाओ।
उसके साथ वाले और साथ साथ में जो क्लास डी के जो स्टूडेंट है वो शॉक हो जाते हैं। फिर तभी एक आवाज आती है कि जो जीनियस टीचर सिस्टम है वो भी चालू हो रहा है। निंगफेंग बोलता है ये जीनियस टीचर सिस्टम क्या है, क्या मैंने जो टाइम ट्रायल किया है उसकी वजह से मैंने एक नया फीचर अनलॉक किया है क्या। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि कांग्रेचुलेशन, आप एक नए यूजर हो, इसके लिए आपको एक वेलकम पैक मिला है जिसके अंदर आपको ऑल सिंग आइज मिली है। और ये जो ऑल सिंग आइज है ये सभी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको डिटेक्ट कर सकती है, उसमें स्ट्रेन और फ्लो इंक्लूडेड है। और अगर आपको नई एबिलिटी अनलॉक करनी होगी तो आपको ट्रस्ट पॉइंट की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए आपने अभी भी जो कांड किया है यानी कि उस स्टूडेंट को मारा है, उसकी वजह से आपको कुछ स्टूडेंट का अप्रूवल मिल चुका है। फिर निंगफेंग बोलते हैं कि ट्रस्ट पॉइंट ये क्या होता है। फिर वो स्टूडेंट की तरफ देखता है, उनके ऊपर एक सिस्टम विंडो ओपन होती है और उस सिस्टम विंडो में ट्रस्ट पॉइंट को दिखा जाता है कि किसने कितने कितने पॉइंट दिए। और जो लड़की है उसका नाम थोड़ा गलत हो चुका है, यानी कि ट्रांसलेशन में कुछ गलती हुई है, इसका नाम ये नहीं है, उसका नाम कुछ अलग ही होगा। फिर जो एमसी है यानी कि जो निंगफेंग है वो बोलता है कि मैंने सिर्फ एक पंच मारा है, उसकी वजह से मुझे ट्रस्ट पॉइंट मिले हैं क्या। और बोलता है कि अभी मुझे पता चल गया है कि मुझे और ज्यादा ट्रस्ट पॉइंट कैसे मिलने वाले हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।